अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि बेल्जियम में मास्टर्स और बैचलर्स इनटेक स्टार्ट होने वाला है फॉर 2025 सेशन और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फ़ेब 2025 सेशन के लिए भी एडमिशन्स ओपन होंगे। सो आज हम बात करेंगे स्टडी इन बेल्जियम। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो ये वाज़ेह होता है कि इसके बॉर्डर 3-4 कंट्रीज़ से मिलते हैं, जिनमें से इसकी साउथ एंड पे फ्रांस है और जो इसके टॉप एंड पे है वो नेदरलैंड्स है और इसकी राइट साइड पे देखा जाए तो जर्मनी अटैच्ड है। और जर्मनी और फ्रांस और बेल्जियम का बॉर्डर एक कंट्री के साथ अटैच है जिसकी इकोनॉमी वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड है और उसका नाम लग्जमबर्ग है। सो बेल्जियम का कैपिटल ब्रसल्स है और इधर आपको मोस्टली हर यूनिवर्सिटी के सब कैंपसेस और मेन कैंपसेस मिल सकते हैं। और अगर दूसरे बड़े सिटीज़ की बात की जाए तो इनमें एक एंट्रोप है जो कि एक पोर्ट एरिया कंसीडर किया जाता है, और जबकि एक खूबसूरत सा छोटा सा शहर जहाँ की आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं है और वहाँ पर 2-3 अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो गेंट है। और अगर वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए बेल्जियम में तो वो केयू ल्यूवन है और वो एक छोटा सा शहर है जो कि ब्रसल से 20 मिनट की ट्रैम या ट्रेन के थ्रू कवर किया जा सकता है। और यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड केयू ल्यूवन पाई जाती है। अगर हम ओवरऑल बेल्जियम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, बट हमारा मेन फोकस जो होगा वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। सो उनमें सबसे टॉप यूनिवर्सिटी केयू ल्यूवन है, यूनिवर्सिटी ऑफ गेंट है और वीयूबी यूनिवर्सिटी है। तो इन 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर बोथ मास्टर्स एंड बैचलर्स। एंड इन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है। जितना कि मुझे इल्म है, वीयूबी की इंजीनियरिंग फीसिस ऑलमोस्ट 2700 यूरोज़ पर ईयर है, जो कि ना होने के बराबर है। अगर गेंट में बात की जाए तो गेंट में एक कोर्स है जिसमें मेरा फ्रेंड इनरोल हुआ है, उसका कोर्स का नाम है लैंड मैनेजमेंट इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। उसकी फ़ीस सिर्फ 1000 यूरोज़ है और वो आप इजीली इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। जबकि केयू लीवन की बात की जाए तो केयू लीवन में भी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है, बट इसकी एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपको जीआरई चाहिए होगा। तो जीआरई इटसेल्फ इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू डू इट। सो अगर आपके पास जीआरई है तो मेरा यही मशवरा होगा कि आप केयू लीवन में अप्लाई करें। और इसके बहुत सारे कैंपसेस हैं। मेन कैंपस इसका ल्यूवन में है और इसके सब कैंपसेस मेन सिटी ब्रसल्स में है और एक कैंपस इसका गेंट में भी है और एक एंट्रोप में भी है। जैसा कि मैं वीयूबी में इनरोल हुआ हूँ फॉर 2024 इनटेक सेशन इन सिविल इंजीनियरिंग, सो हम वीयूबी से ही स्टार्ट करेंगे। वीयूबी इटसेल्फ इज़ अ ब्रांड नेम और इसकी जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो वीयूए है। वीयूबी ब्रसल्स में है और वीयूए एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड में एक शहर है वहाँ पर है। तो इन दोनों का आपस में भी कोलैबोरेशन होता है। तो इट इज़ अ डच यूनिवर्सिटी। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी लाइक अगर आप वीयूबी में इनरोल होते हैं तो आप अपने आप को इन फ्यूचर नीदरलैंड्स की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं और नीदरलैंड्स में भी आपकी डिग्री की उतनी ही वर्थ होगी जितनी बेल्जियम में है। और अगर हम स्टडी प्रोग्राम्स की बात करें तो वीयूबी में बहुत सारे स्टडी प्रोग्राम्स पाए जाते हैं बोथ इन बैचलर्स एंड इन मास्टर्स। अगर मास्टर्स के मेन कोर्सेज की बात की जाए तो इनका एक एक्सटर्नल बॉडी प्लेटफॉर्म है जो कि ब्रूफेस है, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को एनरोल करता है। एज एन एक्सटर्नल बॉडी काम करता है ये। पहले वो आपका इंटरव्यू लेंगे एंड इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन द इंटरव्यू देन यू विल इनरोल इनटू अ यूनिवर्सिटी एंड देन यू हैव टू पे योर एडमिशन फीस। अदरवाइज अगर आप एडमिशन से पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको फीस भी नहीं देनी होगी। सो व्यू भी सिलेक्ट करने की कुछ वजूहत हैं बहुत सारी, लाइक जो यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो अक्रॉस द वर्ल्ड से अपने आप को प्रेजेंट करती है। वीयूबी में डिफरेंट कोर्सेज पाए जाते हैं, 31 एकेडमिक बैचलर कोर्सेज हैं और 78 मास्टर्स कोर्सेज हैं। और ये मास्टर कोर्सेज वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज कंसीडर किए जाते हैं बेल्जियम में। अगर हम कोर्सेज की बात करें, बैचलर्स के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, लिंग्विस्टिक्स है, सोशल साइंसेज और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आप देख सकते हैं और आपको इजीली मिल जाएंगे। जब मास्टर्स पे बात करते हैं तो मास्टर्स में वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज अप्लाइड इंफॉर्मेटिक्स, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रूफेस के थ्रू सिलेक्ट होते हैं सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज प्रोग्राम। जिसमें हम एनरोल हैं वो ये सिविल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, 2 इयर्स का प्रोग्राम है, इंग्लिश लैंग्वेज है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम अदर कोर्सेज आल्सो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर बड़ी फेमस है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों स्टूडेंट्स को अपने एडमिशन्स देती है, जिससे वो भी बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और स्टूडेंट्स आर लाइक
really good in this domain in Belgium. अगर हम स्पेशल कोर्सेज की बात करें बेल्जियम में, तो ये कंसीडर होते हैं एडवांस मास्टर्स, जो कि आपका 1 ईयर प्रोग्राम होता है और आप किसी भी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं अगर आपकी प्रीवियस स्टडीज़ इनसे मैच करती हैं. वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ कमिंग फॉर इंटरनेशनल एंड यूरोप लॉ, सो ये LLM है इन इंटरनेशनल एंड यूरोपियन लॉ. सो ये 1 साल का कोर्स है, बट आप पे डिपेंड करता है कि आप सारे क्रेडिट्स 1 ईयर में कंप्लीट करना चाहते हैं या 2 ईयर्स में. सो और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं. न्यूक्लियर एनर्जी इन एडवांस्ड मास्टर, ये 1 ईयर का प्रोग्राम होगा, आपको बहुत बेनिफिशियल देगा. वेल, अगर हम बात करें फाइनल इस ब्लॉग को बंद करने से पहले, तो ये है कि यहाँ पर आप कंटेक्ट पे जाके आप यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हैं एडमिशन रिलेटेड. आप अपने डॉक्यूमेंट्स इनको सेंड कर सकते हैं कि ये चेक कर लें कि इधर यू आर एलिजिबल और नॉट. और जैसे ही एडमिशन ओपन हो, काइंडली आप अप्लाई करें और आप इसको परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि स्टडिंग इन बेल्जियम इज़ रियली गुड बिकॉज फीसिस यहाँ कम है. और मैं हर किसी को यही समझाता हूँ कि पूरे यूरोप में एक चीज़ बहुत क्लियर है, वो ये है कि आप अपना 10-20% इनपुट देते हैं इन टर्म्स ऑफ फीस. अगर आप US, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर आपके $1000 सिर्फ फीस में ही चले जाते हैं. तो अगर स्पेशली बात की जाए यूरोपियन कंट्रीज़ की और बेल्जियम की, तो यहाँ पर आपकी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है, बट फ्रॉम द अदर एंड प्रोफेसर आपको फुल 100% एफर्ट पुट करता है कि स्टूडेंट को कुछ ना कुछ समझ आए और वो अपने स्टडीज़ पे ही फोकस करें. इसलिए इन्होंने 20 आवर्स अ वीक और 80 आवर्स अ मंथ की रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है. बट इसके साथ प्रोफेसर 100% इनपुट देते हैं अपनी तरफ से. आप इन टर्म्स ऑफ फीस 20-30-10% देते हैं इनपुट, बट जो बाकी का परसेंटेज आपकी तरफ से इनपुट होना चाहिए वो स्टडीज़ में होता है. तो आप जितना अच्छा पढ़ेंगे आपके लिए ही फ़ायदा होगा. ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ की इंपॉर्टेंट ईमेल है कि स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, यू कैन ईमेल देम. ये मेन कैंपस की ईमेल है. इसी तरह आप स्टूडेंट हाउसिंग से रिलेटेड बात कर सकते हैं, स्टडी गाइडेंस से बात कर सकते हैं. मतलब अगर आपको कोई इशू आ रहा है अपने स्टडीज़ में, आप पूछना चाहते हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं. और अगर आप PhD के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपनी रिसर्च एरियाज़ को इन यूनिवर्सिटीज़ की पोर्टफोलियो पे सर्च कर सकते हैं. आप इनको मेल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स और आप देख सकते हैं कि इधर यू आर एलिजिबल और नॉट. सो आज के लिए इतना ही. आज हमने VUB को कवर किया है. होपफुली अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो एंड आई विल बी अवेलेबल to help you. Thank you so much. Have a good day.